बनु अराश एक कबीला था, उसका एक शख्स मुसलमान हुआ, फिर सारा कबीला मुसलमान हुआ। वो कहते हैं मैं ना मक्का मुकरमा आया। ये वो दौर था जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अभी ऐलान नबूवत फरमाया था, और वो इस्लाम पर गुर्बतों के दिन थे। सारा मक्का जब जत्था हो जाता है फिर तो बंदे की बड़ी बात होती है ना, और जब एक एक दो दो संगी हो तो फिर मुश्किल होता है। गुर्बतों के दिन थे। कहते हैं मैं मक्के आया, मैं छोटा सा कारोबारी था, व्यापारी था, ताजर था। मैं गाँव से जानवर खरीदा करता था, शहरों में बेचा करता था। कहते हैं मैंने ना 2 ऊँट या 2 घोड़े, मुख्तलिफ कुतब में मुख्तलिफ लफ्ज़ मिलते हैं। कहते हैं वो 2 ऊँट मैं गाँव से लाया, मक्के में मैंने बेचने थे। जब मैं मक्के पहुंचा तो पहली मुलाकात ही अबू जाल से हो गई। मुझे कहने लगा यहाँ एक शख्स ने दावा किया नबुव्वत का, उसके करीब नहीं जाना। कहते हैं मैंने कहा यार मुझे तो पता भी नहीं था, ये तो तारफ तुमने कराया है। तो कहने लगे उनके करीब नहीं जाना। कहते हैं मैं बड़ा कम दाएं बाएं तो आता था, मक्के मेरा कम आना जाना रहता था, करीब नहीं जाना। मैंने कहा चलो नहीं जाते। कहते हैं उसे ऊँट पसंद आ गए, उसने खरीद लिए। मैंने कहा पैसे? तो कहने लगा कल दे दूंगा। अगले दिन मैं उसके घर लेने गया तो कहने लगा कल दूंगा। होटल भी नहीं होते थे, परदेसी बेचारे, बड़े उनके लिए मुश्किलात होती थी किसी दूसरे शहर में रहना। कहते मेरी कुल जमा पूंजी भी वही थी जो मैंने लगा दी। तीसरे दिन मैं गया तो मैंने कहा यार मेरे पैसे दे, मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे तो बच्चे इंतजार कर रहे हैं और मैं सड़क पे सो के वक्त गुजारता हूँ, मेरे पैसे दे मैं जाऊँ। कहते मैंने दबा के बात की तो अबू जहल कहने लगा जा दौड़ जा, जहां से मिलते हैं ले ले। कहते परदेश था, इंशाल्लाह परदेसी कोई भी न थी, कख जिना तो पारे। कहते हैं कि मैं परेशान हो गया कि कहता जा दौड़ जा। मैं कांपने लगा। मैंने लोगों से पूछा चौधरी कहाँ बैठते हैं, सरदार कहाँ? उन्होंने कहा हरम मक्का में जो टोलियां बना के बैठे हैं वो हमारे सरदार ही हैं। कहते मैं वहाँ पहुंचा, उतबा, उतैबा, शैबा, अखनस बिन शुरैक, अबू सुफियान सब बैठे थे। मैं करीब गया, मैंने कहा मक्के के सरदारों मैं तुम्हारे शहर में लुट गया हूँ, मेरे लिए मुश्किल बन गई। कहा क्या हुआ? कहने लगे एक आदमी ने मुझसे 2 ऊँट खरीद लिए, वो मेरी कुल कमाई थी, पहले तो आजकल करता रहा, अब कहता है जा दौड़ जा, कुछ नहीं है, मेरी मदद करो। कहते उतबा बोला, कहने लगा किसकी ताकत है हमारे होते हुए तेरे पैसे दबा जाए? कहते जब उसने ये कहा तो मेरे अंदर उम्मीद की किरण चमकी कि मेरे मिल जाएंगे। कहते कौन है बता? मैंने कहा कि अबू जाल। कहते उसने साथ ही ना गर्दन झुका ली, कहने लगा ओहो वो तो बहुत बड़ा गुंडा है, तू कहाँ उलझ गया, वो तो पैसे नहीं मिलते। कहते हैं अब तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई। ये ताजर ना जब डूबता है तो खुदकुशी करता है माज़, इसलिए कि जब किसी इंसान की कुल पूंजी एक ताजर के साथ बहुत सारे लोग वाबस्ता होते हैं, ये दौलत की मोहब्बत ना समझे, इसको बहुत बड़ा उलझाव होता है। और हमारे यहाँ जब लोग उरूज पे होते हैं तो सज्जन भी बड़े होते हैं, और जब इंसान डूबने लगता है तो उसका हाथ भी कोई नहीं थामता। सारी उम्र आटा गुद्द है, लखा कीते नहीं पेड़े, वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा लेड़े। आपको पता है कोई करीब भी नहीं आता गुर्बत के दिनों में। कहते हैं मैं कांपने लगा, अब मैं क्या करूंगा, मेरी बेटियां मेरे बच्चे तो रोएंगे। इधर देखना मेरी तरफ। कहते हैं सामने ना बैतुल्ला शरीफ के साथ टेक लगा के आमिना के लाल बैठे थे, सादा सा लिबास, सादा सा। हुजूर ना कोई तस्बीह पढ़ रहे थे। उतबा ने माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नकले कुफर कुफर ना बाशद फबती कसी मजाक किया। कहने लगा वो जो बैठे ना वो तेरा मसला हल कर सकते वो। कहते उसने ये कहा और बाकी हंसने लगे। मुझे समझ ना आई कि भेजते भी हैं और हंसते भी हैं। उन्होंने तो माज अल्लाह मजाक किया ना कि आजकल तो बड़ा सारा मक्का मुखालिफ है, तो वो कैसे जाएंगे, और अबू जहल सबसे बड़ा मुखालिफ है। कहते मैं ना आहिस्ता आहिस्ता करीब गया हुजूर के। गरीब आदमी डरता है ना बेचारा, वजीरों से भी पीरों से भी कामता रहता है। कहते मैं आहिस्ता आहिस्ता करीब गया और पीछे जाके बैठ गया। मेरा दिल था कि वो फारिग होके मेरी तरफ देखेंगे, तब मैं बात डर रहा था, सहम रहा था। लेकिन कहते मैं कुर्बान जाऊं, अभी मैं पूरा बैठा भी नहीं था कि मदीने के चांद ने मेरी तरफ रुख फेर लिया। हुजूर ने रुख फेरा और कहते हैं 2 जुमले नबी पाक ने कहे तो मुझे यूं लगा जैसे परदेश में मुझे मेरी माँ मिल गई हो। कहते हैं 2 जुमले, मैं खुल के रोया। 2 जुमले सिर्फ। पहला जुमला महबूब ने फरमाया परदेसी लगते हो, और दूसरा फरमाया परेशान लगते हो। एक बारी मेरियां अखियां चों उन्हां ने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा, हुण ते चस्का पै गया रोने दा ते हर वेले आहो जारी दा। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो मैं रोया। मैंने कहा महबूबा मैं आपको जानता तो नहीं पर परदेश में लौट गया। कहते मैं रोने लगा तो हुजूर ने फरमाया चुप कर, रोने की बात नहीं। मेरे कांधे पे थपकी दी, फरमाया परेशान ना हो। पहला ही जुमला, पूछा भी नहीं काम क्या है, ये भी नहीं बताया मसला क्या है। महबूब फरमाने लगे चुप कर, आंसू पूछ ले, जैसे तू कहेगा ना वैसे ही हो जाएगा।
وہ بریلی کے امام بولے اور فرمانے لگے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ کہتے ہیں پھر حضور نا میرا بازو پکڑا اور گھر لائے، تعلق نہیں پوچھا، رشتہ نہیں پوچھا، کام نہیں پوچھا، پھر حضور نے مجھے چٹائی میں بٹھایا، میں کئی دنوں کا بھوکا تھا، دلوں کے حال جاننے والے رسول نے مجھے سرکہ دیا، کھانا دیا، شہد دیا، دودھ پلایا۔ جب میں سیر ہو گیا نا اور کچھ مجھے تسلی ہوئی تو فرمانے لگے بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اونٹ بیچے تھے، حضور کو جانتے نہیں ابھی تک، 2 اونٹ بیچے تھے، خرید لی ابو جہل نے، پہلے تو آج کل کرتا رہا، اب کہتا ہے دوڑ جا کوئی نہیں۔ حضور پردیس میں لوٹ گیا، سرداروں کے پاس گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ تو سب سے بڑا گنڈا ہے، وہ تو نہیں دے گا۔ کہتے ہیں میں نے بڑی باتیں سنائی تو محبوب نے ہلکا سا جملہ، ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ جنہوں نے کرنا کچھ نہیں نہ ہوتا ان کے دعوے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا وہ تو مختصر بات کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے کوئی پریشانی والی بات نہیں، دینے کیوں نہیں پیسے، دے گا کہ وہ ہلکی سی بات۔ حضور فرمانے لگے چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کونسلر صاحب کبھی رکا بھی لکھ دیں تو ان کی مہربانی، اور ٹیلی فون کر دیں تو پھر تو وہ کہتے ہیں 3 سال کا احسان تیرے اوپر چڑھ گیا تو میں نے پورا ہی فون کر دیا تیرے نام کا۔ حالانکہ جب ووٹ لینے آئے تھے تو کہتے تھے میں قوم کا خادم ہوں، اور پھر یہ قوم کا غریب آدمی دروازے پہ جا کے بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے بریڈ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو گرم ہونے گیا، پھر پتہ چلتا ہے کہ گاڑی باہر آ کے پوچھتے ہیں گڈی کرائی یا؟ شرم کرو، شرم کرو، وارث شاہ مان کری نہ وارثانہ، رب بے وارثہ کر کے مار دیں۔ اگر اللہ نے تمہیں اعزاز دیا تو غریبوں کو رول کے مارو گے؟